ये हो सकता था। अब वहां पे मैं गई, मेरा पूरा काम वाम हो गया, मैं निकली शाम को आने के लिए। तो उधर जिनके यहाँ गई थी वो बोले यार तुम्हारे बम्बई में तो बड़े धमाके हो रहे हैं। मैं बोली आपको सुबह से कोई मिला नहीं उल्लू बनाने के लिए? नहीं मिली क्या? तो बोले अभी अभी मुझे फोन आया, क्योंकि उन दिनों तो मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया। मैं आई न्यू बॉम्बे से और मुझे दादर में कुछ काम था। तो मैं डायरेक्टली फैन में मेरे यहाँ उतरने के बजाय दादर तक चली गई। दादर टीटी उतरी, वहां से टैक्सी की जहाँ जाना था उसके लिए, और जहाँ जाना था वो प्लाजा के वहां से ही आगे जाना था। और टैक्सी में मैं बैठ के जा रही थी, तब मैं सारे धमाकों को नजारा देखने लगी। ओह माय गॉड, मैं बोली यार ये अंकल बोल रहे थे वो सही बात है। सब ये हुआ। अब वहां से गई तो जहाँ जाना था वो ऑफिस तो ये सब के बाद में बंद ही हो चुका था। तो उसके बाद घर में मेरी मम्मी थी। मम्मी को चिंता होनी थी मेरी अब। तो मैंने उसको वहां से फोन कर दिया, पब्लिक फोन से, कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, दादर में हूँ, सुरक्षित हूँ। मम्मी बोलती है अरे टैक्सी वैक्सी में भी धमाके हुए हैं, तो बस में भी मत आना, टैक्सी में भी मत आना। मैं बोली तू टेंशन मत ले, मैं दादर से पैदल चल के आती, टाइम लगेगा तो चलेगा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, लेकिन मैं सुरक्षित हूँ, इतना ही तुझे बता रही हूँ, बात खत्म। तो वो करके, और वो मैंने फोन रखा, और तभी उधर वो टीवी की दुकान थी, तो वहां पे तभी के चीफ मिनिस्टर उनका भाषण चालू हुआ ये ब्लास्ट के बारे में। अब हुआ ये कि उनकी आवाज सुनते, वो भाषण की रिकॉर्डिंग यदि आप अभी देखोगे तो मेरी बात में क्या है वो आपको समझ में आएगा जी। देखो, जब कोई भी ऐसी घटना होती है, यदि किसी आदमी के दिल को वो लग जाती है ना, तो उसकी आवाज पेट से आती है। ठीक बोल रहे हैं। यदि तो दिल को ना लगती है तो उसकी आवाज केवल गले से आती है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। और इस आदमी की आवाज गले से आ रही थी। आदमी की